बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। दोस्तों, मैं आज तहसील हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ चौधरी मोज़म कमाल वैंस साहब मौजूद हैं। आप साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह चुके हैं और PP 248 और आप तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिलपुर भी हैं, और इसके अलावा आप तहसील बार हासिलपुर के सदर भी रह चुके हैं। आज हम चौधरी मोज़म कमाल वैंस साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, हासिलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और बार के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। नहीं, आप हमको वेलकम कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अपना तालीमी सफ़र कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो हमारा बॉयज़ स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ पर मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। फिर मैंने अपनी जो FSC की तालीम है वो चिश्तियाँ डिग्री कॉलेज से हासिल की। फिर ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से हासिल की। फिर मैंने लॉ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया जी। अच्छा सर, मैं सियासत के हवाले से बात करूं तो आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे क्रिएट हुआ? मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल लीडर थे हासिलपुर के। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील हासिलपुर के सदर थे जी। वो बार एसोसिएशन हासिलपुर के भी साबिक सदर थे, बल्कि बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए थे हासिलपुर बार में। उनको देखते हुए मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में आए तो कौन सी पार्टी से आपकी वाबस्तगी है? हमारी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इब्तिदा हुई 1967 में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल में क़याम हुआ, तब मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तब से लेकर आज तक हम लगातार हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं। बाई बर्थ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं, तो आपने टिकट ली और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की क्या रेशो है जो लोग हैं? यहाँ पर पीपल्स पार्टी का काफ़ी अच्छा मोराल है। पहले मियाँ रियाज पिज़्ज़ा साहब यहाँ से MNA पीपल्स पार्टी की तरफ से हुए। फिर राव तारिक साहब यहाँ पे पीपल्स पार्टी की टिकट पर MPA बने। फिर चौधरी रियाज अहमद साहब पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ पर MPA बने। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा है। मगर अब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब, हमें फ़ख्र है अपने चेयरमैन पर, बिलावल भुट्टो पर, कि जिस तरह वो अब अवाम में पॉपुलर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मोज़म साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत क्यों इख्तियार की? मुझे पीपल्स पार्टी का जो फ़लसफ़ा था ना, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था, उसको बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता था। तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बात तो ये मुझे क्लिक जो किया वो तो ये गरीबों की पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि जो बंदा पीपल्स पार्टी के लिए काम करता है दरअसल वो इबादत करता है, क्योंकि गरीबों की हमायत करना, गरीबों के मसले मसाइल हल करना बहुत ही नेक काम है। इसलिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ। अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत को देखते हुए हम बात करें तो आप उसकी लीडरशिप में उसको कैसे देखते हैं? मुझे आजकल बिलावल भुट्टो में बड़ा लग रहा है कि वो बड़ा पुरअज़्म है। मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह चाहता है कि जिस तरह गरीब बेचारे मसाइल में घिरे हुए हैं, महंगाई अरूज पर है, आज किसान हमारा बहुत परेशान है, मज़दूर हमारा बहुत परेशान है, हर तरफ जो मईशत है पाकिस्तान की वो भी नाकाम हो चुकी है इमरान खान के दौर में। मुझे लग रहा है कि एक बिलावल भुट्टो में उम्मीद नज़र आ रही है, एक होप नज़र आ रही है। नौजवानों के मसाइल हल होंगे, ज़िम्मेदारों के मसाइल हल होंगे, मज़दूरों के मसाइल हल होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत बनाएंगे और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान को तरक्की पर लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली होगी। अच्छा मोज़म साहब, आने वाले इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपने बुजुर्गों की दुआओं से अगले इलेक्शन जो MPA का इलेक्शन है मैं उसमें भरपूर अंदाज से हिस्सा लूँगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंशाअल्लाह ताला
ایم پی منتخب ہو کر عوام کے بھرپور مسائل حل کروں گا. اور سب سے پہلا جو میرا مسئلہ ہے، ٹارگٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری تحصیل حاصل پور اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر بہاولپور سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے. بہاول نگر ضلع اور بہاولپور ضلع کے درمیان میں واقع ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے. اور اگر میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام اور بزرگوں کی دعاؤں سے ایم پی منتخب ہو گیا تو سب سے پہلا کام جو میرا ہوگا، میں حاصل پور کو ضلع بناؤں گا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، حاصل پور میں مین کیا مسائل ہیں جو آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ بن جائیں گے ماشاءاللہ، تو آپ مین کام جو ضلع کے علاوہ آپ لوگوں کے جو حاصل پور میں مسائل ہیں اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ کیا آپ کے مائنڈ میں ہوگا؟ ہمارے نہر مراد اور نہر فتح کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر پانی کی کسانوں کو کمی ہے، پانی فراہمی کی. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے پانی کے ایسے ذرائع، اس طریقے سے پانی کا انتظام کیا جائے کہ ہر کسان کو ان کے جو حصے کا پانی ہے وہ وافر مقدار مل سکے. اور دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے میرا، میں چاہتا ہوں کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے. میں اس کے لیے کوشش کروں گا بھرپور انداز سے. اور تیسرا یہ تو جو مسئلے ہیں، ایجوکیشن کے مسئلے ہیں، یہاں پر مزدوروں کے لیے فیکٹریاں نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب مسائل مل کر حل کریں گے. اگر میں